नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गार्गी शिक्षा पर। हम लोग आज से नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है एनडीए यूजीसी समाजशास्त्र पेपर 2 नेट सेट जेआरएफ के लिए क्वेश्चन यूनिट 9 का चैप्टर पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यवहारिक एवं औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सामाजिक ज्ञान? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 2, तकनीकी रूप से सक्षम समाज या राष्ट्र क्या होते हैं? सबल होते हैं, प्रौद्योगिकी विकास, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, सबल होते हैं, तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, उपयोगी वस्तुओं के निर्माण करने में प्रयुक्त उपकरणों एवं तकनीकों की खोज के कारण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी ने किसके लिए मार्ग अपनाया जिससे नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ? सामाजिक शोध, वैज्ञानिक शोध, आर्थिक शोध या दार्शनिक शोध? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक शोध। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिकों प्रकृति के नए पुराने सिद्धांतों को अस्वीकार कर किसकी नींव डाली? आर्थिक विकास की, आधुनिक विकास की, सामाजिक विज्ञान की या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आधुनिक विज्ञान की। यूरोप के पुनर्जागरण के अंतिम काल में वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रिया किस शताब्दी के अंतिम चरण तक चली? 20वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी? तो यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक चली। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों की स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे क्या नाम दिया गया? संचार क्रांति, नवाचार क्रांति, आर्थिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति हम सभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ तथा लोहे बनाने की तकनीकी का विकास हुआ? शिल्प उद्योग, चमड़ा उद्योग, मसाला उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी के 2 से 3 दशकों के मध्य पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। निम्न में से प्रमुख आविष्कारों की पहचान कीजिए? वाष्प इंजन, टेलीग्राफ, विद्युत, ये सभी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रौद्योगिकी आविष्कारों के परिणाम स्वरूप वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग 19वीं शताब्दी में यह पूरे पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त किस अन्य महाद्वीप में भी विस्तृत हुआ? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किसकी ओर इंगित करता है? आर्थिक प्रगति की ओर, सामाजिक प्रगति की ओर, तकनीकी प्रगति की ओर या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी मशीनीकरण जो शीघ्रतापूर्वक संक्रिया अथवा गणना करने में सक्षम होती है और साथ ही इसमें डाटा के संचयन तथा प्रोसेसिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराती है, इसे क्या कहा जाता है? टाइपराइटर, फोटोग्राफी, कंप्यूटर? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12, जिस तेजी के साथ दुनिया में कंप्यूटर का विकास हुआ इसलिए इस युग को क्या कहा जाने लगा? संचार क्रांति का युग, कंप्यूटर युग, सामाजिक गतिविधि युग, औद्योगिक क्रांति का युग? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर युग। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर न्यूमैन ने कंप्यूटर कार्य हेतु किस पद्धति का विकास करके
इस क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। गणना पद्धति, भाषा पद्धति, द्विआधारी पद्धति, डिजिटल पद्धति। 13 का सही आंसर हो जाएगा द्विआधारी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस वर्ष कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ तथा कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत हुई? पहले 1965 में, 55 में, 48 में या 79 में? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में सर्वप्रथम एक गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार हुआ जो अंकों के जोड़, घटाव या गुणा की क्रिया करने में काम में आती थी? जापान, भारत, चीन, अमेरिका? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा चीन। अबेकस चीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश के गणितज्ञ ने विलियम ऑर्टरेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया जो लघु गुणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या जर्मनी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष फ्रांस के गणितज्ञ एलेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र एडिंग मशीन का आविष्कार किया? 1590 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1615 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ एलेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र एडिंग मशीन का आविष्कार किया। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, आज संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान, उद्योग, रक्षा, व्यवसाय, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी संचार प्रणाली में क्या शामिल होता है? माध्यम, प्राप्तकर्ता, संप्रेषक या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ध्वनि के साथ चित्रों को प्रेषित करने के लिए किसका प्रभावशाली उपयोग किया जाता है जिसे सार्वभौम माध्यम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, टेलीविज़न। टेलीविज़न ध्वनि के साथ चित्रों को प्रेषित करने के लिए प्रभावशाली उपयोग किया जाता है। सार्वभौमिक माध्यम भी कहा जाता है इसको, टेलीविज़न को। क्वेश्चन नंबर 20, हाई डेफिनेशन टीवी मतलब HD टीवी के अंतर्गत अधिक उच्चतर दृश्य सूचनाओं के साथ टीवी सिग्नलों का प्रसारण और उत्पादन करना संभव है। इसमें DD टीवी की अपेक्षा कितना गुना अधिक रिजोल्यूशन होता है? 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना या 8 गुना? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बी, 5 गुना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, उस सैटेलाइट आधारित तकनीक को क्या कहते हैं जो हमारे टीवी देखने के तरीके में परिवर्तन ले आया? DTH, BTC, ABH या TTC? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ए, DTH। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोवेव संचार दूरस्थ स्थानों तक बृहद डाटा संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें किसकी सुविधा विस्तृत होती है? मौसम मापी यंत्र, ब्रॉडबैंड, चिकित्सा यंत्र या ये सभी? 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉडबैंड। माइक्रोवेव संचार दूरस्थ स्थानों तक बृहद डाटा संप्रेषण के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें ब्रॉडबैंड की विस्तृत सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 23, उस संचार उपग्रह को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हैं तथा प्रसारण के लिए उपयोगी होते हैं? कक्षीय उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह, आपेक्ष उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, भूस्थिर उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है कि हमारे कोड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं बल्कि यंत्रीकरण है? मैकाइवर पेज, प्रोफेसर सरन, ऑकवर्न, लेपियर? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, मैकाइवर एवं पेज का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, आज नवीन प्रौद्योगिकी ने सामाजिक संबंधों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं तथा समग्र रूप में किसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान
देता है। सामाजिक संगठन, सामाजिक एकता, सामाजिक संरचना, सामाजिक विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 26, यंत्रीकरण के फलस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। मनुष्य ने मशीनों के साथ अनुकूलन करने का प्रयत्न किया। मशीनीकरण के कारण किस सुविधा का विकास हुआ? शिल्प, तकनीकी, लेखन या सामाजिक? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। यंत्रीकरण के फलस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। मनुष्य ने मशीनों के साथ अनुकूलन करने का प्रयत्न किया। मशीनीकरण के कारण किस सुविधा का विकास हुआ? सामाजिक क्या? ये क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है, इसको ड्रॉप कर दीजिए। गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पढ़ते हैं। संचार के उन्नत साधन के कारण मानव जाति में एक दूसरे को समझने का मौका मिला, जिसके उपरांत इसमें इनमें किसकी दूरी कम हुई? सामाजिक दूरी, राजनीतिक दूरी, सांस्कृतिक दूरी, आर्थिक दूरी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक दूरी कम हुई। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में किसकी सहायता से उत्पादन में वृद्धि होने लगी? सामाजिक गतिविधियों, श्रम शक्ति, मशीन या ये सभी? नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में किसकी सहायता से उत्पादन में वृद्धि होने लगी? तो 28 का सही आंसर है सी, मशीनों के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 30, उर्वरकों का प्रयोग बीजों की किस्म तथा श्रम बचाने की मशीनों संबंधी उपकरणों के प्रयोग से किसमें निरंतर वृद्धि होने लगी? कृषि, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक संरचना, कुशल कारीगरों। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि में। 30, वह समुदाय जो व्यक्तियों का एक सामाजिक नेटवर्क है जो आपसी हितों या लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के विशिष्ट सोशल मीडिया का उपयोग करता है, क्या कहलाता है? सामाजिक समुदाय, आवासीय समुदाय, राजनीतिक समुदाय या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा आवासीय समुदाय। 31 ने कहा था कि मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। आर के मजूमदार, कृष्ण कुमार, रश्मि बोहरा, डेनिस मैक्विल। तो 31 का सही आंसर है ए, आर के मजूमदार। मुझे लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं पिछली स्लाइड के। हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा इस साइड के। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 11 से फिर। नहीं हो गए हैं वो क्वेश्चन, नहीं छूटे। आज तो स्पीड बड़ी तेज है। मुझे लगा मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन नहीं छूटे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसके कथनानुसार मीडिया वह साधन है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों का आभास होता है? डेनिस मैक्विल, रश्मि बोहरा, कृष्ण कुमार या आर के मजूमदार? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार। 33, संचार वह सशक्त माध्यम जो अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति और समाज के जीवन की गहराई की अनुभूति करता है। सैटेलाइट, ईमेल, मीडिया, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडिया, हाँ मीडिया ही है। 34, किस राष्ट्रीय जन नेता ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य जन सेवा है? जनता की इच्छा, विचारों को समझना एवं उन्हें व्यक्त करना तथा सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना, इन सभी बातों पर ही प्रिंट मीडिया का महत्व स्थापित है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद बल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी, यह महात्मा गांधी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 35, पत्रकारिता का क्षेत्र वैचारिक एवं बुद्धिजीवी
लोगों का क्षेत्र है, इसलिए पत्रकारिता को किसका सामाजिक विज्ञान एवं लोक सेवा का सशक्त माध्यम कहा जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा संचार का। क्वेश्चन नंबर 36, मीडिया के प्रति भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। मीडिया के प्रति भारतीय समाज की विशेषताएं है। समाज मीडिया उन्मुख है, मीडिया का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है, मीडिया का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में है, ये उपयुक्त सभी। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मीडिया के प्रति भारतीय समाज की विशेषता है। आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 37, किस मीडिया के योगदान से देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने एवं कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच व अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्वेश्चन नंबर 38, टेलीविजन मनोरंजन एवं सूचना प्राप्ति का सबसे आकर्षक एवं प्रभावी मास मीडिया है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब शुरू किया गया था? 38 का सही आंसर है बी, 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959 को किया गया था। फिर है 39, दूरदर्शन ने कार्यक्रमों एवं धारावाहिकों के माध्यम से किस प्रकार के मुद्दों को उठाया जो लगभग इससे पहले अछूते थे? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 40, सिनेमा हमारे जीवन की गति को लयबद्ध रूप में एवं कलात्मक दृष्टि से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। किस वर्ष ल्यूमियर ब्रदर्स ने बम्बई में 6 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया? का सही आंसर हो जाएगा ए, 7 जुलाई 1896 में। क्वेश्चन नंबर 41, पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन थे जिन्होंने 1899 में द रेस्टर्स मैन एंड मंकी फिल्म बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हरिश्चंद्र सखाराम भावड़ेकर। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेट का विकास हुआ 1990 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में या 60 के दशक में? तो 42 का सही आंसर है 60 के दशक में। मीडिया को लेकर सामाजिक सोच कैसी है? सकारात्मक, नकारात्मक, संतुलित, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा संतुलित है। मीडिया ने समाज को प्रभावित किया है, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक, ये सभी। तो 44 का आंसर हो जाएगा ये सभी। 45, इंटरनेट पर गूगल समूह द्वारा संचालित एक वीडियो अपलोड व संग्रह स्थल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग, स्नैपचैट। 45 का हो जाएगा बी, यूट्यूब, जिस पे हम क्लास कर रहे हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है जो गूगल समूह द्वारा संचालित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट या विकिपीडिया? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑरकुट। इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है जो गूगल समूह द्वारा संचालित किया जाता है, इसे ऑरकुट कहते हैं। विकिपीडिया इंटरनेट आधारित मुक्त विश्वकोश है जिसे GNU सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत संचालित किया जाता है। किसी वर्ष इसकी पहली सामग्री अंग्रेजी में लिखी गई? तो 47 का सही आंसर है बी, जनवरी 2001 में इसकी पहली सामग्री लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 48, ज्ञान समाज के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कंप्यूटर, इंटरनेट मीडिया, आधुनिक पद्धति, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर, इंटरनेट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 49, किस वर्ष देश में राष्ट्रीय ई-शासन योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत भारत भर में साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए?
2009, 6, 2 या 2000, तो 49 हो जाएगा। 49 का बी 2006 में समाज में हॉरर दृष्टिकोण पैदा करता है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों या कोई नहीं, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा दोनों ही हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू। आज की ताज़ा खबर ये वाला डराने के लिए। 51 भारत में निम्नलिखित प्रणालियों में विकास का सही अनुक्रम ज्ञात करें। सेलुलर संचार प्रणाली, जल गर्भीय संचार प्रणाली, मोबाइल संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली। विकास का सही अनुक्रम सबसे पहले आया है सेल्युलर संचार प्रणाली, फिर उपग्रह, फिर जल गर्भीय, फिर मोबाइल। सही है। क्वेश्चन नंबर 52 मीडिया के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं आता? प्रकाशित मीडिया, रिकॉर्डिंग मीडिया, नया मीडिया या ये सभी। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं आती। न रिकॉर्डिंग मीडिया आती है न प्रकाशित मीडिया तो आनी चाहिए, न्यू मीडिया तो विकल्प नहीं आता। पता नहीं, मुझे तो डाउट लग रहा है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग साइट्स की शुरुआत का सही अनुक्रम ज्ञात करें। सबसे पहले क्या आया? ऑर्कुट, माई लाइफ, लिंक्डइन या हाई-फाई। हाई-फाई तो अभी आया है ना। सबसे पहले आया है लिंक्डइन, फिर हाई-फाई, फिर माइस्पेस, ऑर्कुट, फेसबुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। मीडिया की सीमाएं हैं। मीडिया अति करता है, मीडिया मीक निकालता है, मीडिया ने आर्थिक उथल पुथल पैदा की है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा सी, मीडिया ने आर्थिक उथल पुथल पैदा की है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम ल्यूमियर प्रदर्शनी मुंबई में फिल्मों का प्रदर्शन किया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता ढूंढी राज गोविंद फाल्के थे। 55 का हो जाएगा सी, दोनों। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1999 में पीटर हाइमोट्स ने किया। प्रारंभ में ब्लॉग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान आवश्यक था। दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्कुट इंटरनेट पर प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है। ऑर्कुट नाम ऑर्कुट बुयूकॉक्टेन के नाम पर पड़ा। 57 का सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। ये याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 वर्ल्ड वाइड वेब www टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये तो पता ही है। लिंक्डइन, ट्विटर, माइस्पेस। बी का क्या है? लिंक्डइन का क्या है? का ए है आंसर, बी का 1, सी का चैट डॉर्सी, माइस्पेस टॉम एंडरसन। मतलब www टिम बर्नर्स-ली ने, लिंक्डइन रीड हॉफमैन, ट्विटर जैक डॉर्सी और माइस्पेस टॉम एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित अगेन में द फॉलोइंग आविष्कार। टेली टेक्स्ट, टेली प्रिंटर, रेडियो, पास्कल। 59 का हो जाएगा सी,
टैली टेक्स्ट 1977 में आया, फिर टैली प्रिंटर आया और 1874 में रेडियो आया और 1900 में पास्कल आया 1642 में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिंट मीडिया स्थान अभिप्रेरित मीडिया होती है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया समय आधारित समय अभिप्रेरित होती है। मीडिया के अंतर्गत संगीत को भी समाहित किया जाता है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा सी। तीनों ही कथन सही है। 61 क्वेश्चन 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल सेवा होने के कारण डीटीएच में सिग्नल स्पष्ट होता है। डीटीएच सेवा का आरंभिक लागत मूल्य तथा कार्य करने का खर्च कम होता है। डीटीएच सेवा में दर्शक अपनी इच्छानुसार चैनलों का चयन कर सकता है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा सही है, ये गलत है। डिजिटल सेवा होने के कारण डीटीएच में सिग्नल स्पष्ट, ये गलत है। डीटीएच सेवा दर्शक अपनी इच्छानुसार चैनलों का चयन कर सकता है। आरंभिक लागत मूल्य तथा कार्य करने का खर्च कम होता है। तो बी 61 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस भी किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना की इच्छा जाहिर की जाती है वह मल्टीमीडिया नहीं है। पारंपरिक संचार को अधिक रोचक और संप्रेषणीय बनाने की क्षमता मल्टीमीडिया में है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बी। ये सही है। सूचना की जाहिर होती है मल्टीमीडिया। अच्छा ये नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग। रेडियो संचार, प्रकाश तंतु, ये ऑप्टिकल फाइबर संचार, प्रकाश तंतु संचार, माइक्रोवेव संचार, उपग्रह संचार। तो कौन कैसा होता है? एक रेखीय संचार कौन सा है इसमें से? माइक्रोवेव संचार एक रेखीय संचार है। आकाशीय संचार, उपग्रह, रेडियो संचार, तो क्या हो गया? 4 3 1 2 नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, सेलुलर संचार प्रणाली, जलगर्भीय संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली। तो 64 का हो जाएगा बी। एक का 3। सेलुलर संचार प्रणाली 1647 में आई। जलगर्भीय संचार प्रणाली 1994। उपग्रह संचार प्रणाली 61। मोबाइल संचार प्रणाली 95। मोबाइल 95 में, उपग्रह 61 में, जलगर्भीय 94 में और सेलुलर आई 47 में। सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मैच द फॉलोइंग। लिंक्डइन, फेसबुक, माई लाइफ, गूगल प्लस। तो लिंक्डइन आया, सही है, 2003 में। फेसबुक 4 में, माई लाइफ 2 में, गूगल प्लस 11 में। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ए। 66 क्वेश्चन
रिसर्च निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इंटरनेट का मूल उद्देश्य सरकारी गतिविधियों में मदद पहुंचाना था। इंटरनेट की सभी सूचनाएं सत्य होती हैं। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, तीन, केवल दो, केवल तीन। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेसबुक ने 4 फरवरी 2012 को अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में प्रवेश किया। गलत है। 67 आरंभ में इसका नाम द facebook.com था। वर्तमान समय 70 भाषाओं में फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेडियो एक व्यक्तिगत जनसंचार माध्यम है। रेडियो एक सार्वजनिक जनसंचार माध्यम है। रेडियो एक व्यक्तिगत सार्वजनिक दोनों है। आविष्कार के 2 दशकों में ही रेडियो ने विश्व की यात्रा पूरी कर ली। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक जनसंचार। रेडियो से 1 to 1 तो टॉक नहीं हो सकता है, तो ए और सी तो अपने आप ही गलत हो गया और डी तो गलत है, ये पता ही चल रहा है पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 69 सोशल साइट्स और संस्थापक। com, orkut, hi5, माई लाइफ। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए का 4। कॉम ऑर्कुट गूगल कंपनी। पद्द.com अंद्रे अर्नाद्रिफ hi5 यालामांची माई लाइफ जेफरे टिंसले। 70 क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेडियो पेजिंग एक स्थिर वायरलेस प्रणाली है। रेडियो पेजिंग की जापान में पहल शुरू हुई थी। भारत में यह सेवा 1 जनवरी 1969 को शुरू हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं था। 70 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्स की अपेक्षा इंटरनेट ने मीडिया को फलीभूत बनाया है। इंटरनेट की वजह से मीडिया के समय में बचत होती है। इंटरनेट ने मीडिया की स्मरण शक्ति को प्रभावित किया है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 सही है, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइब्रिड मेल सर्विस मीडिया एक प्रकार है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता का संदेश प्रेषक से फ़ोन पर मिलता है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर, फैक्स आदि मशीनों का रहना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। बी का है केवल 2। 73 सम्मिलित कीजिए। आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से रेडियो का प्रसारण दिल्ली का आकाशवाणी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित किए गए? तो आकाशवाणी स्थापित किया गया था 1988 में। और ऑल इंडिया रेडियो 37, दिल्ली से रेडियो का प्रसारण 36, संस्थान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्लब संस्था शुरुआत। मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब कब बना? 37 में। ऑल इंडिया रेडियो
34, आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल 48, पहला रेडियो समाचार बुलेटिन 88। 74 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में टेलीविजन का सर्वाधिक विस्तार 90 के दशक में हुआ। टेलीविजन का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड थे। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ए। ये गलत है, टेलीविजन का आविष्कार फ्रांस में नहीं हुआ था। 76, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आकाशवाणी नहीं आती है। मशहूर पत्रकार विनीत नारायण कालचक्र से जुड़े हैं। कालचक्र एक हिंदी वीडियो पत्रकारिता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो 76, 2, 3 सही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आकाशवाणी नहीं आता है। विनीत नारायण कालचक्र से जुड़े हैं। कालचक्र के एक वीडियो पत्रकारिता है। ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इंटरनेट ने मीडिया के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मीडिया ने इंटरनेट की वजह से अपने आप को संकुचित किया है। इंटरनेट की वजह से मीडिया को परेशानी होती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा एक और परेशानी होती है। चलो, यही दिया गया आंसर, क्या करें। अब आते हैं कथन कारण वाले क्वेश्चन। तो 78, वर्तमान प्रगतिशील युग में सूचना के निरंतर प्रसार तथा उपयोग को देखते हुए सूचना प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। कारण, सूचना प्रबंधन की बुनियाद पर ही वर्तमान प्रगतिशील युग का अस्तित्व है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा सी। मतलब आर गलत है, आर इज रॉन्ग, ए इज राइट। 79, मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट ने लोगों को वह सामर्थ्य दी है कि वे खुद इस दुनिया में अपने लिए बोलें। इंटरनेट ने सूचना और विषम वस्तु के साथ एक सृजनात्मक संबंध की दिशा दिखाई है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा बी। मतलब दोनों सही हैं पर उसका कारण सही नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा। मतलब 80, क्वेश्चन नंबर 80, आधुनिक युग के विकास में कंप्यूटर का अतुलनीय योगदान रहा है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा गया है। तो कथन दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। एप्पल नामक संचार उपग्रह को विस्तृत कक्षा में स्थापित किया गया था। कारण, एप्पल के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना तथा रेडियो प्रसारण क्षेत्र को विस्तृत बनाना है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, व्याख्या भी कर रहा है। 82, क्वेश्चन 82, मुख्य रूप से संचार 4 प्रकार के होते हैं। समाचार प्रकारों में गृह समाचार और आंतरिक समाचारों में सम्मिलित है। सी, ये नहीं, गलत है, ये सही है। 83, डिजिटल सेवा होने के कारण डीटीएच में सिग्नल स्पष्ट होता है। डीटीएच सेवा में दर्शक अपनी इच्छानुसार चैनलों का चयन कर सकता है। इसकी सही व्याख्या थोड़ी है, ये सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा। एसटीवी कनेक्शन के अभाव में डीटीएच प्रणाली काम नहीं करती। आरंभ में डीटीएच सेवा एयरटेल के द्वारा शुरू हुई थी। तो 84 का सही आंसर है सी। ये सही है, ये गलत है, एयरटेल के द्वारा शुरू नहीं हुई थी।
इंटरनेट सर्वप्रथम इस्तेमाल सैनिक क्षेत्र में हुआ था। भारत में इंटरनेट का अल्प इस्तेमाल 80 के दशक में हुआ। 85 का सही आंसर है सी। ये गलत है, ये सही है। 86 भारत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के मॉनिटरिंग और प्रबंधन हेतु उपग्रह दूर संवेदन स्थित साधन है। इसका कारण भारत में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक विशिष्टताएं मौजूद हैं। तो 86 का सही आंसर ए मतलब सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में ई गवर्नेंस की परिकल्पना के साकार होने से भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही में कमी आई है। कारण लोगों में सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के कामकाज की प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता बढ़ी है। 87 का सही आंसर हो जाएगा सी। ये सही है, कारण गलत है। अब आ गया उद्धरण वाला क्वेश्चन। ये रहा उद्धरण, आप पढ़ लीजिए फिर हम इसके आंसर ढूंढते हैं। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 88 विकेंद्रीकरण में प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी बनती दिख रही है। नीति नियंता की, नीति कार्यकर्ता की, बाजार की, उपभोक्ता वर्ग की। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ए नीति नियंता की। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का द्वंद्व समाहित है बाजारवादी संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, प्रशासनिक क्षेत्र में है ये सभी। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा डी। सभी में प्रजातंत्र की मजबूती निर्भर है मीडिया के ऊपर, जनमानस के ऊपर। मीडिया और जनमानस के मध्य व्याप्त अंतः संचार के रूप में। मीडिया और जनमानस के मध्य व्याप्त अंतः एवं बहिर समाचार संचार के रूप में। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।